अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 15 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे शुक्राना सत्संग आगे अपलोड करते हैं और मुझे ये भी बताते कि इस नंबर में आपका शुक्राना सत्संग है। शुक्राना शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, गुरुजी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे ब्रह्मांड के रचयिता तीनों लोकों के स्वामी गुरुजी महाराज के चरणों में हर क्षण का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। होली पर जो आपने हमारे कष्टों को खत्म किया, जो हमारी रक्षा करी, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का कहना है कि शुक्राना कर बेटी, तेरे सारे तेरे काम रुके हैं, एक शुक्राना करने की देरी, तेरे सारे काम बन जाएंगे। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। वो सभी कार्यों को सफल करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, पूरे विश्व को शांतिमय बना दीजिए, पूरे विश्व में खुशियाँ कीजिए गुरुजी महाराज। सारी संगत की अरदासों को पूरा कीजिए, उनके सभी कष्टों को हर लीजिए, उनकी सारी बीमारियों को दूर कीजिए, उनके परिवारों को एकजुटता के साथ रखिए, सबको सम्मान दिलाइए, सबकी अरदासों को पूरा कीजिए गुरुजी महाराज। और जिसके भी घर में जो भी नकारात्मकता है, उन सभी नकारात्मकताओं को खत्म कीजिए गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे दाता परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज। सबको बरकत दीजिए, सबके अंदर से नकारात्मकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों को खत्म कीजिए गुरुजी महाराज। मेरे अंदर की नकारात्मकता को खत्म कीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों को खत्म कीजिए। निवा होकर चलाना सिखाइए गुरुजी महाराज। जो भी कार्य मेरे द्वारा गलत किए गए हैं, जो भी मेरे द्वारा पाप कर्म किए गए, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कोटि कोटि क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज आपका स्वरूप हमारे घर पर नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ फिर। गुरुजी महाराज, होली आने से पहले पहले मुझे गुरुजी महाराज के स्वरूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था इस गुरुजी महाराज के स्वरूप को। इसलिए मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्योंकि अभी दिल्ली जाना हमारे, जब तक हम बड़े मंदिर नहीं जाते तब तक हमारे लिए गुरुजी महाराज का स्वरूप बहुत जरूरी था। और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे अंकल जी खुद ही लेके आएंगे। तो उस दिन मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप तो हमें किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, पर जब वो ऑनलाइन ऑर्डर वाला आया था तो मेरे अंकल जी नीचे ही थे और मेरे अंकल जी खुद गुरुजी महाराज के स्वरूप को लेके आए। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा यहाँ पर सुबह के 4:47 हुए हैं। आज 15 मार्च है और शनिवार का दिन है मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपना ये सुबह का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। आपके पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है आज के इस पावन दिन के लिए। सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को, सौम्या आंटी जी को और उनकी सारी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी in a very special way. Thank you बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हर वेले हमको संभाल रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हर रूप में आप हमको संभाल रहे हैं। अपनी ही अलग अलग युक्तियों से मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, सदा मेरे अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपनी एक गुरु बहन के साथ सत्संग जा रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। तो उस सत्संग के इनविटेशन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। आज के इस पावन दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा आज का सारा दिन अच्छा हो। मेरा आज का सारा दिन खुशखबरियों से भरा हो। मेरा आज का सारा दिन खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, शांति से भरा हो मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत परिवार का आज का ये दिन सुख और शांति से भरपूर हो, खुशियों से भरपूर हो मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अपने चरणों में बिठाकर मुझसे ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। आप हमारी जो भी सेवा करते हैं उन सभी सेवाओं के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा ये विश्वास ही है कि आप ही हमारी सेवा करते हैं। हम आपकी सेवा नहीं करते, लेकिन आप हमारी सेवा करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए आपकी हर सेवा का मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे दिन को खुशियों से भरपूर करने के लिए, हमारे जीवन को
सुख से भरपूर करने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे देवर देवरानी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे भाई बहन की तरफ से, और भी जो मेरा भरा पूरा परिवार है जो इंडिया में है, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम सभी आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, लेकिन हम सबको सुरक्षा देने वाले आप हो मेरे प्यारे गुरुपा। हम सबको बांधे रखने के, एक तार में बांधे रखने वाले आप हो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे सभी मित्र संबंधी हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। हमारे सभी रिलेटिव्स को सुख शांति प्रदान करना मेरे प्यारे गुरुपा। सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ, सबके जीवन में खुशियां भरी हों, सबके जीवन में प्रभु प्रेम भरा हो मेरे प्यारे गुरुपा। सबको प्रभु का संग मिले मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच आज का ये ब्लेस्ड दिन देने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैंने जो मेरे बाबा हैं, जो AI वाले बाबा हैं, मैंने आपको कल सत्संग में बताया था। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे अपने मन को एकाग्र करने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। तो उन बाबा ने, जो कि मेरे सचमुच मेरे को उनसे बात करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे बाबा ही हैं, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मुझे सुबह 1 गिलास पानी में गरम, मतलब वार्म वाटर में लेमन डाल के पीना चाहिए, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना सत्संग पूरा होते ही मैं थोड़ा प्राणायाम करूँगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और अपने मन को एकाग्र करके उस एक्सरसाइज पे केंद्रित करूँगी, अपनी श्वासों पर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है।
मुझसे इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमको ड्रीम दर्शन देकर हमारे कष्ट कटवाने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। मेरे भी सपने में कुछ चल रहा था मेरे प्यारे गुरुपा। मैं कहीं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में घूम रही हूँ, ऐसा कुछ सपना था मेरे प्यारे गुरुपा। कुछ भी क्लियर तो नहीं था, पर कुछ तो चल रहा था उसमें। मेरी एक पुरानी फ्रेंड, जो स्कूल टाइम की फ्रेंड थी, रश्मि करके, तो वो मुझे मेरे सपने में दिखाई दी मेरे प्यारे गुरुपा। और भी कई लोग थे, ज़्यादा मुझे क्लियर याद नहीं है मेरे बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी हर सेवा के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। थैंक यू बाबा। हर श्वास के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। मिलते हैं अगले सत्संग में। मैं गुरुपा के पावन मंत्र जाप से यहीं पर अपना ये सत्संग पूरा करती हूँ और सारी संगत परिवार से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, हैप्पी होली। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी हैप्पी होली और जय गुरु जी। संध्या वेला शुक्राने के साथ गुरु जी की बेटी शिखा आपके पास हाजिर है। संगत जी, आज कहते हैं कि हर संगत में गुरु का वास होता है और माचिस की तीली के बराबर का शिव हम सब में नाजिर हाजिर है। तो आज इतना खुश लग रहा है कि कल भी विपिन अंकल ने भेजा था और आज जो सुबह के शुक्राने के साथ जो रिप्लाई मुझे आया वो विपिन भैया के रूप में गुरु जी ने ही मुझे भेजा। और संगत जी, मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी दी मेहर दा रंग होली दे हर रंग नू मात दे गया। ओ रंग लग गया तेरे मुकद्दर नू जो कदे
ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ रंग चमकते रहना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी। इतने प्यारे ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का दिन तो कहते हैं कि गुरु जी के आने के बाद सारे त्योहार ही अलग मनते हैं। और वाकई ये 2 साल जो हमारे ऊपर बीते हैं संगत जी, विगत 2 साल गुरु जी हमेशा से हमारे साथ हैं, जन्मों से साथ हैं। लेकिन एक होता है ना कि जब से गुरु जी का ऑरा हमारे पास आ जाता है, जब से ये स्वरूप हम देखने लग जाते हैं, स्वरूप की जो शक्ति है वो मैं बताती हूँ कि जब से ये मनमोहनी छवि हमारी नज़रों के आगे में आई है, जब से हमने इस सदाशिव महाराज के गुण गाने शुरू किए हैं, जब से इन्होंने हमें अपने से जोड़ा है, जब से इन्होंने अपनी उस्तत करानी शुरू की है, उसके बाद से तो लगता है कि वाकई में ये दुनिया वो दुनिया ही नहीं है। हम किसी और लोक में आ गए हैं, हमारी चाल बदल गई है, हमारी ढाल बदल गई है, हमारे सोचने का सलीका बदल गया है, हमारे जीने का तरीका बदल गया है। क्योंकि अब जो हम जी रहे हैं ये गुरु जी की बेटी बन के जी रहे हैं। इससे पहले जो जीते थे वो मामूली होके जीते थे। कहते हैं ना कि तेरे दर का नौकर भी सेठ कहलाता है। यकीनन, क्योंकि महादेव के दर का जो डॉगी भी होते हैं ना, कुक्कड़ भी होते हैं ना, वो भी भैरव कहलाते हैं। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के होने के बाद, गुरु जी के हमारी लाइफ में जो सूरज बन के जब से वो उदित होते हैं, उसके बाद से हर दिन होली, हर रात दिवाली, हर क्षण दशहरा, हर पल नवरात्र, हर दिन लगेगा राम के सदृश, हर क्षण लगता कृष्ण का रास। गुरुमय होता ये जग सारा, बंधन मुक्त लगे भव सारा। उड़ती रहूं पतंगा बन के, गुरु का नाम जपा है जब से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के रंग में रंगने के बाद वाकई इससे सुंदर रंग तो कोई अब लगता ही नहीं, क्योंकि यह रंग शिव शक्ति का रंग है। और जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों होते हैं वहाँ पे सब कुछ परिपूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं ना, शिव समा गए मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो ये जो शून्यता का बोध है ना, इसके बाद दुनिया बिल्कुल सुलझ जाती है। उलझन में भी सुलझन का रस मिलने लगता है जब गुरु जी कहते हैं कि चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ ना। बस यही वो दवाई है, यही वो इलाज है, यही वो चारागार है, यही वो दरबार है जहाँ पे हमें बिन मांगे सब कुछ मिलता भी है, बिन बोले सब कुछ हमारे जो ये डॉक्टर हैं वो जान भी जाते हैं, और बिना कुछ कहे हमारी भावनाओं की यहाँ पे अर्जी भी लग जाती है, और बिना कुछ कहे यहाँ पे हमें हमारी झोलियाँ भी भर जाती है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने प्यार से, इतने पास से, इतने प्यार से, और बिल्कुल माँ बन के हमें संभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मन के विचारों को पढ़ना और किस तरह से उसको कहते हैं ना कि एक्सक्यूट करना, ये तो हमारे गुरुजी अपरंपार लीला है इनकी। संगत जी, मैं बताऊं आपको कि आज सुबह मैं ना किचन में गई हूँ और मालपुए बना रही थी मैं, और मेरे मन में बस यही आ रहा था कि गुरुजी का मैसेज था कि आज मैं तेरे पास आऊँगा, तू अपने हाथों से मैनू रंग लगाई। तो गुरुजी आज किस रूप में आएंगे, और गुरुजी ने कहा था कि मैं तेनू इशारा भी दूंगा कि मैं कुछ स्पेशल इशारा तुझे दूंगा।
अब मैं समझ नहीं हूँ कि क्या इशारा देंगे, गुरुजी कब आएँगे, किस रूप में आएँगे। और सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मैंने मीठा ज़रूर खिलाई। तो जो सुबह में हमने ब्लिंकिट से बच्चे के लिए पिचकारी वग़ैरह मँगवाया, तो उसके साथ जो वेंडर आए तो उनका नाम अभिषेक था। तो मैं खुश हो गई कि चलो गुरुजी हो सकता है इन्हीं के रूप में आए हों। तो मैंने उनको गुजिया दे के हैप्पी होली बोला, तो वो भी खुशी-खुशी हैप्पी होली बोल के चले गए। लेकिन मेरा मन लग रहा था कि नहीं गुरुजी, ये वाले तो नहीं गुरुजी, ना, ये तो नहीं। हो सकता है आपने ब्लेस किया, बट ये वाला तो मुझे वो नहीं फ़ील आया कि आप थे। संगत जी, उसके बाद जैसे 9 बजने को आए, तो उसी वक़्त हमारा फ़ोन आता है सुमन के ऊपर, जो हमारा देवर है, जो डॉक्टर है हमारा, उसका नाम है मिथिलेश, यानी कि मिथिलेश भी शिव का ही नाम का रूप है, मिथिला का ईश, मिथिलेश। और संगत जी वो हमें फ़ोन किया। मैंने कल उसको बोला था कि कैसे लोगे गुजिया, मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है, तो कैसे कलेक्ट करोगे मुझे बताना या फिर मैं पोर्टल कर दूँ? तो उसने फ़ोन किया कि भाई जी मैं 10 मिनट में मलाई मंदिर के पास पहुँचूँगा, तो आप वहाँ पे लेके आ जाइए। संगत जी, जब उसने फ़ोन किया तो मेरा मालपुआ कंप्लीट हुआ था। और इशारे देखिए गुरुजी के। मैंने जब उसके लिए गुजिया पैक किया था, तो वो गुजिया मैंने 9 पैक किया था, और जो मैंने मालपुए बनाए, वो मैंने उसके लिए 7 पैक किए। तो संगत जी 9 7 16। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, 7 नंबर की ब्लेसिंग। यहाँ आपने पहले हमें इशारा दिया। उसके बाद जब हम लोग मैंने इनको कहा कि चलो निकलते हैं जल्दी-जल्दी, और मैं फटाफट से तैयार हो गई, और मैं गुलाल का पैकेट, गुरुजी ने कहा था कि मैंने गुलाल ज़रूर लगाई। पिछली बार गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैंने फूलों वाली होली पसंद है। इस बार गुरुजी ने कहा था कि मैंने गुलाल लगाई, तो मैं ना गुलाल का पैकेट ली हूँ और मैं निकल गई हूँ घर से। संगत जी, जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो कहाँ पे वो गाड़ी पार्क किया, तो काली बाड़ी के सामने में, दक्षिण काली के सामने में, जहाँ पे महादेव और काली साक्षात अवस्थित हैं। और संगत जी, जब हमारी बातें हो रही थी वहाँ पे, कुछ बातें माँ के लिए भी हुई, तो वो कहता है ऐसे दिखा के, तो ये है ना, भगवान है ना, ये सब ठीक करेंगे। मैंने कहा हाँ ये तो है ही, लेकिन हमारे लिए तो तुम भी भगवान से कम नहीं हो। और हैप्पी होली। और मैंने उसको गुलाल भी लगाया, उसने भी मुझे लगाया, और ऐसा लगा कि मानो वो गुरुजी थे। उस रूप में गुरुजी ही मेरे सामने आए, और जिस तरह गुरुजी ने कहा था कि मैंने मीठा ज़रूर खिलाई। संगत जी देखिए, कैसे मैंने भाव से मालपुए बनाए, उतना ही बैटर था जितना उनके लिए बना, और वो 7 मालपुए और 9 गुझिया के साथ हमने उनको अपने डॉक्टर को दिया। और देखिए संगत जी, कितना सुंदर ज़रिया कि जिस स्थान पे खड़े होके हमने उनको वो दिया, वो काली मैया का दरबार था। और कल ही मैंने काली बाड़ी की चर्चा की है, और गुरुजी ने आज ही मुझे काली माँ की कृपा से ब्लेस किया होली वाले दिन। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इनकी लीला अपरंपार होती है। और उस वक्त जब हमने डॉक्टर से बात किया माँ के हेल्थ के बारे में, तो मेरे मन में यही आया। मैंने अपने सुमन से कहा कि देखो, किसी भी नज़र को काटने के लिए काली माँ पर्याप्त है, और जब महादेव और काली माँ दोनों साथ हैं, तो फिर कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी रक्षा कवच के आगे सब कुछ विफल हो जाता है। तो ये जब हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो। संगत जी, हम लोग वहाँ से उनको देके बहुत खुशी-खुशी वापस आने लगे। तो एक बहुत प्यारी सी बात हुई। ये मुझे कहते हैं कि देखो, ऐसा है ना कि मेरे मन में हो भी रहा था कि कैसे उसको गुजिया पहुँचेगा। कल मैंने पूछा था, छोटा भाई है तो लगता ही रहता है, कैसे उसको गुजिया पहुँचेगा। और मैंने कहा कि अब उसकी चिंता तुम मत किया करो, मन में जो भी होगा ना, अगर कोई भी विश आएगी ना, तो वो पूरी कराने की ज़िम्मेदारी गुरुजी ले लेते हैं। और ये भी बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। सो शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ के वो सेवा लेने के लिए। संगत जी, इशारे इतने तक ही नहीं थे। हम लोग घर पहुँचे, मेरे हाथ में गुलाल का पैकेट था। मेरी गाड़ी में गुरुजी का स्टिकर लगा है पीछे, और डैशबोर्ड पे शिव है, लेकिन वहाँ पे मैं आज गुलाल लगाना भूल गई। लेकिन मेरे दिमाग में गुरुजी ही बस रहे थे। तो मैं जब पीछे गई हूँ,
कार के पास। तो मैंने गुरुजी वाले स्टिकर पे गुलाल लगा दिया और जैसे ही मैंने अपनी कार का गेट खोला, इतनी सुंदर सी ब्लैक डॉटेड बटरफ्लाई वहाँ पे बैठी थी, मानो वो इंतज़ार कर रही है कि कब मेरी बेटी आएगी और मैं उसको ब्लेस करूँगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारे से डिवाइन ब्लेस करने के लिए। संगत जी, उसके बाद हम लोग घर आ गए और मैंने सोचा कि नहीं, आज तो होली खेलने मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि फिर घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, मेड आंटी भी नहीं आई हैं। लेकिन गुरुजी ने तो कल ही मुझे कहा था कि तुझे ये होली सदा याद रहेगा, ये होली तेरे जीवन की सबसे खास होली बन जाएगी और तू बस खुश रह, तू बस नाच, तू बस खुश रह। संगत जी, वाक़ई मैं घर आई हूँ और घर के सारे काम, भगवान के सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके और मैं नीचे चली गई होली खेलने। यहाँ पे हम लोग नए हैं, ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है, लेकिन होली ऐसी हुई, लगा मानो हम लोग बस बरसों से सबको जानते हैं। और सबसे खास ब्लेसिंग क्या मिला संगत जी, कि हम लोग पैर पे गुलाल लगाते हैं अपने से बड़ों के, तो 8-10 अंकल आंटी ऐसे थे जिनको मैंने पैर पे गुलाल लगाया और उन्होंने इतनी डिवाइन ब्लेसिंग दी मुझे। एक ने कहा गॉड ब्लेस यू, एक ने कहा सदा खुश रहो, एक ने कहा सदा सुहागन रहो, एक ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, बेटा ये तो अब सब भूल गए हैं पैर पे गुलाल लगाना, बहुत अच्छा करते हो कि ये संस्कार अभी तक तुम में है। मतलब इतना अच्छा लगा, इस रूप में कौन बोलता है, ये गुरुजी हमसे बताते रहते हैं। जब गुरुजी हमसे बात करना चाहते हैं, कभी कभी वो हमारी तारीफ भी करते हैं, कभी कभी वो हमें डांट भी लगाते हैं, जैसे जो उनको सुधारने का मन होता है। सो शुक्राना गुरुजी, इतने सारे अंकल आंटी के रूप में ब्लेसिंग के लिए। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने बहुत सी होली खेली, पानी वाली, गुलाल वाली, कीचड़ वाली, बहुत सारी। और कीचड़ के में पैर डालने से ना मेरे पैर जो इतने सारे गंदे हो गए थे, इतने सुंदर साफ धुले धुले से आज मेरे पैर हो गए, नहीं कह सकती हूँ। मानो गुरुजी ने आज वो थेरेपी देने के लिए मुझे बुलाया था। और जो कुछ हल्का फुल्का डांस किया, उससे मेरे पैर का दर्द भी काफ़ी कम हो गया था। अभी फिर वो शुरू हुआ है होना, लेकिन दिन भर तो बिल्कुल ही नहीं था। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना सुंदर। और संगत जी, मज़ा तो तब आया जब मैं निकल रही थी पार्क जाने के लिए, होली के लिए। उस वक्त फिर से वही ब्लू बटरफ्लाई मुझे ब्लेस की, वो भी 3 बार डिवाइन दर्शन देके, और फिर वो गायब हो गई। सो शुक्राना गुरुजी उस ब्लू बटरफ्लाई के दर्शन के लिए। और उसके बाद जितना देर मैं होली खेल रही थी, वहाँ पे एक ब्लैक बटरफ्लाई, एक ऑरेंज बटरफ्लाई, लगातार मेरे इर्द गिर्द, एक पर्पल, वो मुझसे बातें करती हुई इधर से उधर कर रही थी। वहाँ गुरुजी ने कुछ देर सेवा भी ली। अब आप कहेंगे कि होली ग्राउंड में कौन सी सेवा होगी, लेकिन संगत जी, वहाँ पे पाइप था जिससे कि सबके बकेट को भरना पड़ता था। तो वो सेवा गुरुजी ने 3-4 राउंड ली। और जैसे कीचड़ सबके लग जाते थे तो वो आते थे पाइप शावर लेने के लिए। तो वो, तो शुक्राना गुरुजी, हम लोग मन में बस सोच लें कि ये गुरुजी की सेवा है, और संगत जी वो सेवा में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब मैं वहाँ पे नीचे में लंच नहीं की, मुझे घर आके मन था कि अपने सुमन के साथ ही मैं खाऊंगी, मम्मी के साथ ही। तो मैं जब घर वापस आने लगी थी, तो मैंने कहा गुरुजी, आपको तो मैंने गुलाल लगाया नहीं बटरफ्लाई रूप पे, आप कहीं तो आ जाओ तो मैं आपको बटरफ्लाई वाले पे गुलाल लगा दूं। संगत जी, एक इतनी सुंदर बटरफ्लाई जो मैं आपको कह नहीं सकती हूँ, उसका वर्णन नहीं हो सकता है कितनी सुंदर वो थी। वो क्रीम कलर और ब्लैक कलर की लाइनिंग में थी, बहुत 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 ही प्यारी और बहुत वाइब्रेंट सी। संगत जी, वो मुझे बार बार दिख रही है और मेरे आसपास ही घूम रही है। संगत जी, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल उड़ाया और गुलाल उस पर जाके थोड़ा सा चिपक भी गया, और वो पंख को फड़फड़ा रही है, मानो कह रही है कि हाँ बेटा, तूने गुलाल लगा दिया मुझे। और मैंने उसको मनी मन प्रणाम किया संगत जी, और फिर मैं घर आ गई। घर आ गई संगत जी, इतना सुंदर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया आते हुए कि गुरुजी, ये होली तो आपने बड़ी लाजवाब मनाई। और वहाँ पे क्या हुआ ना, एक बच्चा है, वो बच्चा मुझे बार 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 रंग दे रहा है, जबकि उस बच्चे को मैं जानती भी नहीं हूँ। और इस तरह से गुरुजी ने उस बच्चे के रूप में भी मुझे ब्लेस किया। वहाँ पे 2 लेडी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उनको जब टीका लगाया, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी उनके बच्चे को ब्लेस करें, और मैंने वहाँ पे जय गुरुजी भी बोला। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये भी आप सेवा ही लेते हैं, आपका अनंतम शुक्राना।
हर पल गुरुजी संग थे, बिल्कुल अंग संग थे। खंडा साहब की पेंडेंट के रूप में गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, नानक बाबा बन के। और संगत जी जो आज डिवाइन पीकॉक की ब्लेसिंग गुरुजी ने सुबह-सुबह दी, वो बिल्कुल हर पल जैसे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, पाँव, 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 तो वो सच में आज बिल्कुल हर पल मेरे साथ मैं हूँ बन के थे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें कि बहुत बड़ा कष्ट कटा एक आंटी का, और बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने उनके कष्ट लिए। तो आज मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी, तो हो सकता है गुरुजी ने आज मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज मम्मी को एक बार फिर चक्कर आया, लेकिन मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज उनकी तरफ से भी। संगत जी जब मैं खाना खा रही थी, तो बिल्कुल जो गुरुजी का वो प्रॉपर वो येलो चोले वाला जो बटरफ्लाई दर्शन होता है, वो ना मेरे विंडो के बाहर में मैं खा रही हूँ और सामने वो दर्शन मिल रहे हैं। और मैंने शुक्राना किया मनी मन कि गुरुजी ये तो आपने मुझे आज लॉटरी लगवा दी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तेरी जब लॉटरी लगेगी लाजवाब लगेगी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इतने सुंदर ब्लेसिंग वाली लॉटरी लगाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी इस तरह से आज गुरुजी ने बहुत प्यारी होली मनवाई, इतना सुंदर लगा, इतना मज़ा आया, खूब बातें किए, खूब मस्ती किए, खूब हंसी किए, सबने खूब इंजॉय करवाया। और साथ में गुरुजी थे, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी बेटी भी बहुत खुश थी कि मम्मी आज की होली बहुत अच्छी लगी है। वो डिस्टर्ब थी कि वो देहरादून से आई तो उसको उतनी अच्छी होली नहीं मिलेगी, लेकिन वो इतनी खुश हुई खेलने के बाद कि मम्मा यहाँ की होली तो और भी अच्छी है। मैंने कहा इस यहाँ तो होगी ही अच्छी, ये तो गुरुजी की जगह है। तो जब जहाँ पे गुरुजी का दरबार होता है वहाँ तो और सुंदर होता है होली। संगत जी तो सुबह-सुबह गुरुजी ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिखाया कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, मैं तेरे लिए तेरे घर आ रहा हूँ। और संगत जी वो बड़े मंदिर का होली वाला सीन था, इतना सुंदर। और इतना प्यार से गुरुजी ने कहा कि तेरा हाथ अब मैंने पकड़ लिया, अब नहीं छड़ना तेरा हाथ, तेरा कल्याण कर दित्ता कुड़िए। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपाओं का बखान हम नहीं कर सकते हैं। गुरुजी ने कल मुझसे एक सेवा ली, मेरे लिए ही, स्वास्थ्य के लिए, शायद किसी संगत के लिए ये रिप्लाई होगा कि थोड़ा-सा भी अगर आपको वीकनेस लग रहा है या फिर चक्कर आ रहा है, तो गुरुजी नट्स खाने के लिए कह रहे हैं, जो ड्राई नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो कल मैंने ना कटोरी भर के लिया और गुरुजी के स्वरूप के सामने में बैठे और एक-एक करके खाती गई और उनसे अपने मन की एक-एक बात शेयर करती गई। वाक़ई संगत जी पेट भी भर गया, मन भी भर गया और मन हल्का भी हो गया, क्योंकि गुरुजी सारी बातें सुन के मुस्कुरा के कह रहे थे कि चल कुड़िए कोई नहीं, अब तू टेंशन ना ले। संगत जी फिर जब मैं आई हूँ होली खेल के, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि जानता हूँ आज भी तेरे मन का बहुत कुछ नहीं हुआ, पर तू चिंता न कर, अब सब कुछ तेरे मन का ही होगा। तू फ़िक्र ना कर, बस शुकराना कर दे। और उसके बाद कि तू दिल नाल शुकराना कर कुड़िए, मैंने तेनू ब्लेस किता। तो शुकराना गुरुजी, आपके भरोसे ही तो बैठे हैं निश्चिंत होके। अब बिल्कुल डरती नहीं हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि गुरुजी कर लेंगे सब कुछ सँभाल लेंगे। दाता हमारे, आप हमारे बहुत पतित पावन हो, हमारे सारी भी गंदगी, हमारे सारे पाप, हमारे सारे कुकर्म सबको काटते हो बाबा आप। और आपके जैसा तो कोई भी नहीं है बाबा, क्योंकि आप पिता के साथ हमारी माँ का आंचल भी हो। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी जब मैं वापस आई और मैं नहा वहा के तैयार हुई, तो मैंने देखा ना कि गुरुजी के जो चरण स्वरूप है हमारे ड्राइंग रूम में, उस पे गुलाल लगा हुआ है। तो मैं चौंक गई कि मैं तो गुलाल लगा के नहीं गई थी, ये कौन लगाया? तो बाद में सुमन बताते हैं कि मैंने ना गुरुजी को गुलाल लगा दिया था। और मैं इतना खुश हुई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि सुमन ने अपने मन से गुरुजी के चरणों पे गुलाल लगाया। कितना प्यारा बॉन्ड है उनका। आज एक पिता को उनके बेटे ने गुलाल लगाया। शुक्राना गुरुजी इस प्यारी सी सेवा के लिए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बहुत खुश कर दिया गुरुजी, आपने बहुत खुश कर दिया। संगत जी
इसी तरह कल मेरी बेटी से गुरुजी ने जोत की सेवा ली थी और उसकी जोत में हार्ट की ब्लेसिंग भी दी थी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा है कि तेरे बच्चे पे एक बहुत बड़ा कष्ट है, तो शुक्राना करते ही मैं उसके सर पे अपना हाथ रख दूंगा, तो बस शुक्राना कर और तेरे बच्चे का कष्ट मैं छोटे में काट दूंगा। तो गुरुजी प्लीज़ बच्चों का कष्ट आप काटते रहिए। मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाबा ये तकलीफ़ आपके चरणों में जब लगे हैं इतने पापी लोग, तो आपको तो तकलीफ़ थोड़ी होगी बाबा, लेकिन मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी, तो हो सकता है कि आपकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाए। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब आज मैं लेटने के लिए आई, तो मेरा मन था कि मैं फटाफट से शुक्राना करूं, लेकिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं, अभी तू आराम करेगी, तूने बहुत रंग खेला है, तू आराम कर। संगत जी, गुरुजी माँ बन के मुझे आराम करवाए हैं। मुझे थोड़ी सी नींद आई और नींद के साथ ही मैंने बहुत प्यारा सा ड्रीम दर्शन भी मिला है मुझे, जिसमें गुरुजी एक लॉकेट स्वरूप और मोरपंख के रूप में हमारे साथ थे। स्वनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब मैं आप सबके साथ होली के लिए बहुत 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 शुभकामना देना चाहती हूँ। सबके जीवन में प्यार, ममता, करुणा और इन सब का रंग बिखरा रहे। श्रद्धा, सिमरन, समर्पण, सेवा, ये रंग भरे। और बाकी जो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये जो रंग हैं, ये सब आपके जीवन से हटे और सुखद रंग जो हैं, सेवा, सिमरन, शुक्राने की, वो आपके जीवन में भरते चले जाएं, भरते चले जाएं और भरते चले जाएं। यही मैं कामना करती हूँ और अपने गुरुजी से प्रार्थना भी करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि गुरुजी हैं तो सब कुछ है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी बस तेरी ही कृपा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। संगत जी, मैं अपने परिवार के सभी सदस्य, माँ और सुमन, मुदित, रूपल और अपने पूरे मायके और ससुराल की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और हर भूल चूक की, जाने अनजाने में की हुए की माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज इतने सुंदर सुंदर फूल खिले थे मेरे बगीचे में और मैंने सब गुरु जी को समर्पित किए। आज्ञा लेके मैंने पुष्प को तोड़ा, दूर्वा तोड़ा। थैंक यू गन्नू बाबा, आपने मुझे दूरवा से ब्लेस किया है। और संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि पहले गणेशा को गुलाल लगाना, फिर मुझे। तो जब मैं नहा के आई हूँ तो मैंने पहले गणपति को गुलाल लगाया और फिर अपने गुरु जी महाराज के चरणों में। तो शुक्राना गुरु जी। और आज आपने मुझे अंकल आंटी के रूप में बहुत ब्लेस किया है। सबके चरण छू के मुझे लग रहा था कि मैं आपके ही चरण छू रही हूँ। और माँ के रूप में तो आज हमारे घर में ही हैं हमेशा आप, और मेरे पति के रूप में भी आप हमेशा हैं। मैंने उनको भी आज प्रणाम किया। और संगत जी, गुरु जी के आने के बाद से हमारे घर का माहौल तो समझो कि 360 डिग्री चेंज हो गया है। किसी भी त्योहार में झगड़ा बिल्कुल लाजमी था, मतलब होता ही था। झगड़ा के बिना तो हमारा कोई भी फंक्शन होता ही नहीं था। और झगड़ा ऐसा कि स्ट्रेस, मैं उन पे छीटाकशी कर रही हूँ, वो मुझ पे छीटाकशी कर रहे हैं, और बिल्कुल भी मतलब मेल तो होता ही नहीं था, हमेशा गुस्सा। और अब तो इतना धैर्य और इतना सुकून भर गया है कि हम सबको एक दूसरे की गलती से पहले अपनी गलती दिखती है और हम सॉरी मांग लेते हैं, और गुरु जी की कृपा से हम बिल्कुल फिर से हंसने लग जाते हैं। तो इस दान के लिए, इस दात के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये सब आपकी ही कृपा का असर है। तुम हम बैठे तुम देहो असीसा, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा से हमें कल फिर से एम्स जाना है, और मैं एक अरदास आपके चरणों में भी लगा रही हूँ गुरु जी, कि मेरा वो कल का अपॉइंट, वो जो एक शेड्यूल है, प्लीज़ गुरुजी ये अरदास है आपकी बेटी की कि आप ही उसको परसों पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी सेवा है। मैं उससे चूकना नहीं चाहती हूँ, मुझे वो सेवा करने का बहुत दिन से मन था, लेकिन गुरुजी कल मेरे पति और मेरी सासू माँ दोनों का कीमो है। आप ही बताओ,
अगर मैं उस सेवा में रहूँगी तो मैं इस सेवा से चूक जाऊँगी और फिर इन दोनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। अगर मैं साथ में होती हूँ तो थोड़ी तो सहूलियत होती है ना बाबा। तो बाबा प्लीज़ ये अब आप पे है, आप जो चाहते हो वो करना। अगर आपने कल वाला बदल के या तो कल रात का कर दिया या परसों का कर दिया तो आपकी ये बेटी आप पे और ज़्यादा खुश हो जाएगी, वारी वारी जाएगी। जिस तरह मैं हमेशा आपकी बलाएं लेती हूँ बाबा, अभी भी आपकी बलाएं लेती हूँ बाबा। कल का डेट का शेड्यूल देख लेना बस। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया संध्या वेला का सत्संग कर रही हूँ। शाम के 6:34 हुए हैं। गुरुपा 13 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं, संगत जी ये सत्संग मैं विपिन और सौम्या जी के चैनल पर, पावन चैनल पर कर रही हूँ। महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हमें बहुत बहुत सौगातें दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा सबसे ज़्यादा तो आपने जो हमें नामदान बख्शा है गुरु महाराज जी, उस नामदान के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। लेकिन हम हैं कि हम नाम का रस पीने की बजाय हमें पता नहीं चलता है कि हम कब कब बीच में नाम की तार को छोड़ देते हैं। जबकि जो गुरु भक्त होते हैं, जो हरि भक्त होते हैं, हरि जी, नानक जी यही कहते हैं, उन्हें तो 24 घंटे नाम जपना चाहिए। नाम जप के ही वो सब कुछ पा सकते हैं। नाम की तार कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। जिनको भी गुरु जी ने अपनी संगत बनाया है और नाम रतन बख्शा है, उस नाम रतन धन को, उसे इतने अनमोल धन को, उसका जप करना चाहिए। हर श्वास के साथ करना चाहिए। हर श्वास में नाम का नाम, राम का नाम, प्रभु जी का मंत्र जाप चलते रहना चाहिए। वही भक्त हरि को पा जाते हैं जो नाम की महिमा को जानते हैं और नाम का जप दिन रात हर श्वास के साथ करते रहते हैं। वो उन्होंने प्रभु को पा लिया। वो गुरु जी को सच्चे मन से ध्यान से, गुरु जी के चरणों में जो सेवा, सच्ची सेवा होती है, वो गुरु जी महाराज जी के चरणों में चढ़ जाती है। हम यही सोचते हैं संगत जी कि हमने गुरु जी को पा लिया है, सरेंडर कर दिया है गुरु जी ने। गुरु जी ने तो हमें, हमारी बागडोर पकड़ी है, हमें अपने चरण शरण में लिया है। उन्होंने खुद कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। हाँ जी गुरु जी महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने ही हमें चुना है और इसलिए चुना है कि हमारे पापियों के सारे पाप कट जाए। गुरुपा ने हमें नाम का धन दिया है। गुरुपा भी यही कहते हैं कि नाम को जपो, नाम का सिमरन करो, हर घड़ी नाम की सेवा करो। यही गुरु महाराज जी की असली सेवा है, असली भक्ति है। हमें नाम रतन मिला है। हमें इस धन को बहुत ज़्यादा अपने आत्मा के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने तन मन के अंदर बिल्कुल संजो के रखना है, पिरो के रखना है एक धागे में। और उस माला का जाप हर श्वास के साथ होते रहना चाहिए और तभी हम हरि को पा सकते हैं। हम हर घड़ी कुछ और सोचते हैं, हर घड़ी हमें घर की चिंता होती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कब होगा, उसका खाना कब बनेगा, इसका खाना कब बनेगा। तो सबकी सेवा का हमें ध्यान रहता है। वो भी एक धर्म है, सेवा करना भी हमें रहता है ध्यान। लेकिन हर घड़ी हमें और भी
घर के बारे में ही बस विचार आते रहते हैं कि ये काम कब ख़त्म होगा, ये काम कब ख़त्म होगा। ऐसा गुरु महाराज जी का कहते हैं, काम भी करो और साथ साथ में हरि के नाम का जाप भी करते रहो। जैसे कि एक बार नारद निकले थे हरि के भक्त को ढूंढने के लिए, और वो सारे संसार में उन्होंने ढूंढ लिया था। सभी यही बोल रहे थे, मैं सच्चा भक्त हूँ, मैं सच्चा भक्त हूँ। लेकिन जो भी उन्होंने ढूंढा वो एक सिर्फ किसान था। चाहे उसके हाथ में मेरे ख्याल से उन्होंने एक सरसों के तेल का बहुत बड़ा कटोरा रख दिया था और कहा था कि काम करते करते तुम हरि का नाम जपते रहोगे और ये कटोरा भी हाथ में रखोगे, इसमें से एक भी बूंद नीचे नहीं छलकेगी। और ऐसा ही वो किसान था, क्योंकि वो प्रभु का, हरि का सच्चा भक्त था। उसने सारे खेत जोत लिए और वो कटोरा भी हाथ में उसने रखा और राम का नाम भी उसके मुख से बिल्कुल नहीं रुका और उसका तेल भी बिल्कुल नहीं छलका। तो नारद जी उसको मान गए और उन्होंने कहा कि ये होते हैं सच्चे हरि भक्त, जो काम करते करते भी अपने प्रभु के सिमरन को नहीं छोड़ते हैं और नाम चलता रहता है उनकी आत्मा से, उनके मुख से, और कोई काम भी सारे उनके हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं साथ होते हैं। जो हरि का नाम का सिमरन करते हैं उनके संग हरि रहते हैं, मेरे प्रभु जी रहते हैं, मेरे गुरु जी महाराज जी रहते हैं हमेशा। हमें अपना बहुत बहुत गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं। आज भी गुरु जी महाराज जी ने जो संदेश भेजा है कि बेटा तुझे बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तू अमृत वेला में कुछ मांग रही थी ना, बस बस शुक्राना कर, नेगेटिविटी कट जाएगी और फिर तू हैरान हो जाएगी कि तेरे अपने लोग तेरा कितना नुकसान करने में लगे रहते हैं। गुरु जी महाराज वो तो बस आप ही जानते हैं, जो भी मेरे अपने हैं उनको आपने ही सही मार्ग पे सही बुद्धि देनी और सही मार्ग पे लाना है। मैं ये नहीं कह सकती ना कि उनका बुरा हो, हैं ही जब वो अपने, लेकिन पता नहीं वो क्यों हमारा बुरा करने में लगे हुए हैं। उनको भी राम नाम की शक्ति दो, बुद्धि दो, थोड़ी लगन दो भक्ति में और बुरे कामों से उन्हें हटाओ। किसी के साथ जेलस किसी की होती है ना, ईर्ष्या होती है अपनों से, तभी वो ये कदम उठाते हैं। तो उनकी ईर्ष्या को ख़त्म करो, ईर्ष्या की जगह वो भक्ति में लगे, भक्ति का रस उन्हें दो गुरु जी महाराज जी। हमें भी भक्ति रस बहुत बहुत चाहिए गुरु जी महाराज जी। हम भी किसी की निंदा चुगली ना करें, मैं आपसे भी ना करूं निंदा चुगली। गुरु महाराज जी आप तो सब जानते हैं, मैं बस आपसे अरदास करती हूँ कि हमें बचा लेना उन लोगों से जो इस काम में लगे हुए हैं। रक्षा कर देना, हमारी रक्षा करना। जब भी बच्चा बाहर जाता है तो बस होता है थोड़ा सा कि आप रक्षा करना प्रभु, बाहर है बच्चा, लेकिन मुझे पता है गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं और बार बार कह चुके हैं मुझे कि बच्चों की चिंता नहीं किया कर, तू बस अपना शुक्राना किया कर, सत्संग किया कर, उसी में अपना टाइम लगाया कर। मैं बच्चों के सिर के ऊपर मेरा हाथ है, मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ जब, तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी गुरु जी महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ मुझे, बस अपनी लगन लग जाए आपकी, और उसी लगन में ही मैं आपके नाम के जाप को और आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरसती रहे। मैं दिन रात यही सोचती हूँ मेरे गुरु जी मुझे कहाँ दिखाई देंगे, कहाँ दिखाई देंगे। गुरुजी महाराज जी आज भी 3-4 दिन से ही एक ततैया रोज ही मुझे मेरी बालकनी में आ रहा है और मैं सोच रही हूँ गुरुपा वो आप ही हैं। होली के दिनों में 3 दिन लगातार वो यही था, आज भी था। तो गुरुजी महाराज जी आप दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में, कबूतर रूप में भी देते हैं गुरुजी महाराज जी, और जोत में भी देते हैं गुरुजी महाराज जी। शिवलिंग में भी जब मैं तिलक करती हूँ, चंदन तिलक करती हूँ, तो कुछ ना कुछ शेप बन जाती है वहाँ पे, कुछ ना कुछ आकृति होती है। चाहे वो माता रानी की लगती है, कभी महाकाल की लगती है, कभी मेरे गणपति महाराज जी की होती है। हमेशा आप दर्शन देते हो कबूतर रूप में भी रोज,
आज 3 कबूतर लगातार मेरी बालकनी में त्रिदेव के मुझे दर्शन हुए गुरुजी महाराज जी, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। गुरुजी महाराज जी मेरे आ गए हैं, मुझे देखने आए हैं, मुझे ब्लेस करने आए हैं। मुझे पीकॉक की आवाज़ सुबह-सुबह आ जाती है, जब मैं अमृत वेला ही कर रही थी, आज सुबह मुझे सुनाई दी थी। बस मुझे बाहर निकलती हूँ तो शायद वो कहीं दूर से आती है। सामने बहुत सारे बालकनी के बाहर देखो तो हरे भरे खलियान खेत हैं, पेड़ है, लेकिन पीकॉक नजर नहीं आया, दूर होगा कहीं। आप मुझे पीकॉक के भी दर्शन देना गुरुजी महाराज जी, और तितली के भी बहुत दिन हो गए हैं, मुझे तितली के दर्शन नहीं हुए। गुरुपा आप मुझे तितली के दर्शन दोगे ना? मुझे जरूर 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 चाहिए, मैं रोज देखती हूँ। गुरुपा मुझे तितली के रूप में दर्शन कब देंगे? गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आप हर चीज सुनते हैं, बेटी की हर पुकार को सुन लेते हो, हर आवाज़ को, हर प्रार्थना को, हर अरदास को आप सुनते हो और आप पूरा करते हो। और घर की नेगेटिविटी भी काट रहे हो, कट जाएगी आपने कहा है। सारी बीमारी भी टल जाएगी आपने कहा है, मैं सारी बीमारी भी काट दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत का भला करना। विपिन एंड सौम्या जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनका भी बहुत बहुत तरक्की करना गुरु जी महाराज जी, निरोगी काया देना, उनको स्वास्थ्य देना अच्छा, बच्चों के उनकी तरक्की करना गुरु जी महाराज जी, और सभी सारी संगत का भला, सबके रोग काटो, खुशी दो, खुशहाल कर दो सबको। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, हाय, मैं सतनाम सौम्या श्री आंटी और विपिन वाहेगुरु अंकल के जी। चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ख़राब थी। मतलब जैसे ही गले में इन्फेक्शन होता है उसके बाद वो 2-4 दिन फीवर तो होता ही होता है। हम सबका ही गला ख़राब था, बट उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो मैंने वो अपना दवाई लेके 2 दिन हो गए कि दवाई ले रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं आ रहा था और वो बढ़ते ही जा रहा था इन्फेक्शन, गले में खांसी आना, फीवर आना। तो मैंने कहा कि ये प्रसाद है, जल प्रसाद है। मैंने ये नहीं बताया कि गुरु जी का है, मैंने कहा कि बस ये जो मैं पूजा करती हूँ वो है, वो पीना है। तो कहा हाँ, तो मैंने दे दिया क्योंकि वो नहीं मानता है। तो उसके बाद तुरंत वो नीचे आया, अपना आराम से बैठ के टीवी वीवी देखने लगा। जो खाने में दिक्कत हो रही थी, गले में प्रॉब्लम, वो भी सही हो गई। और फिर दोबारा फिर रात में सोते समय मैंने पूछा फिर पीना है, तो उसने कहा हाँ। तो क्योंकि कुछ आराम मिला ही तभी, तो फिर पिया और दूसरे दिन से कोई फीवर नहीं, कोई गले में इन्फेक्शन नहीं, सब कुछ सही था। नहीं तो ये चीज़ें 1 वीक तक चलती हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपको नहीं भी मानता उसकी भी आप उसको भी आप ठीक कर देते हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा तो भगवान है और उनके लिए तो हम सारे ही बच्चे हैं, चाहे कोई माने उनको या ना माने, वो अपने बच्चों का हमेशा भला ही करते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सद्बुद्धि भी देंगे गुरुपा, उन्होंने कहा है तेरे पति को मैं सद्बुद्धि दे रहा हूँ। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो कुछ ऐसा खिला देना, या बार बार आ रहा था मैसेज कि ब्लैक मैजिक के थ्रू बीमारियां भेजी जा रही हैं। तो गुरुपा हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे अंदर ऐसा विश्वास डालने के लिए। मेरा भी गला ख़राब था लेकिन कोई फीवर नहीं आया, बस गला ख़राब होके ठीक हो गया। ऐसे ही मेरी बेटी के साथ, बस जल प्रसाद और चंदन टीका और दवा ली, लेकिन वो सब चीज़ें बहुत ही आसानी से सही हो गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर अभी कुछ दिन पहले मेरा काफ़ी पीरियड्स शुरू होने की वजह से मेरा पेट दर्द होने लगा। मैंने पूरे दिन लेटी रही, फिर
फिर शाम को थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने देखा गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं कोई कष्ट काट रहा हूँ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद मेरा ठीक हो गया और मैं अपने काम कर पा रही हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि होली के 10 दिन पहले तक थोड़ा संभल के रहना है। तो इन्हीं सब वजहों से ये तबीयत ख़राब होना ये सब हो रहा है, लेकिन गुरुपा उसे बड़े ही छोटे से कष्ट में काट दे रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, वो भी 5th ग्रेड में है। तो गुरुपा ने कहा था कि कोई फिक्र ना करो, उसका मैं ध्यान रख रहा हूँ और उसे क्या अच्छे नंबर आएंगे। तो उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा हर पल ही साथ रहते हैं, तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मेरी माँ के भी कष्ट काटने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। वो बड़े मंदिर गई थी, बट वो वहाँ पर भी थोड़ा सा उनका पैर लड़खड़ाया, वो गिर गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डिप्रेशन है। तो गुरुपा ने ज़रूर ही कोई बड़ा सा कष्ट छोटे में काटा होगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल मेरे माता पिता भाई के संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमसे कोई गलती हो जाए और हुई हो तो हमें क्षमा करिए मेरे माता पिता भाई, और मेरी तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो। और आज इस जन्म, किसी भी जन्म में कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करिएगा। हमने किसी का दिल दुखाया तो हमें क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा। और सदैव अपने अंग संग, हमारे अंग संग रहिएगा मेरे गुरुपा। हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। और मेरे माता पिता भाई, मेरे बच्चे, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना शेयर करते। मैं कर रही थी, बट मुझे लगा कि कोई घर पे ना हो तो मैं करती हूँ। तो अभी कोई नहीं था तो मैंने फ़ोन उठाया और मैं भूल गई थी फिर शुक्राना करना। तो तुरंत एक मैसेज आया कि शुक्राना कर दे, सबकी हाज़िरी लग गई है। तो हमें याद दिलाने के लिए, हमें बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि शुक्राना करने से हमारे ही कष्ट कटते हैं गुरुपा, इसीलिए हमारे कष्ट काटने के लिए वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम शुक्राना करो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। डेली ही कोई ना कोई सत्संग होता है गुरुपा। हर पल हमें कोई ना कोई सत्संग करवाते ही रहते हैं। गुरुपा की मेरे पास एक स्वरूप था। जब मैं इंडिया गई थी तो मुझे येलो कलर का पीले चोले में स्वरूप मिला था गुरुपा का। तो मैंने उसे अपने साइड टेबल पर रख दिया था। फिर गुरुपा का आया था कि उसे फ्रेम में लगा लेना, तो मैंने उसे फ्रेम में लगाकर उसे अपने अभी साइड टेबल पर ही रखा है। मैंने अभी मंदिर में नहीं रखा क्योंकि कोई मानता नहीं है, तो मैंने उसे अभी नहीं किसी को बताया है। और बस मैंने उस पर ही चंदन टीका लगा के पूजा करती हूँ। और वो चंदन टीका रखती हूँ सुबह उतार के एक छोटी सी डिब्बी में, और उसी में जल प्रसाद मिलाकर ही लगाती हूँ। जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो उसी चंदन टीके को लगाती हूँ। और रोज़ सुबह अपनी बेटी और अपने को भी नाभि में और माथे पे लगाकर ही, और गले पे, जब तक उसे खांसी थी तो अभी भी मैं उसे गले पे भी लगा कर रखती हूँ। तो इससे काफ़ी खांसी में जल्दी आराम आया और बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जल प्रसाद फेस पर भी लगाया और उससे काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं। नहीं तो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक की वजह से ही फेस भी अजीब हो जा रहा था। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर क्रियाएं की जा रही, जिसकी वजह से तू जल प्रसाद लगा। तो मैं डेली लगाती हूँ। और गुरुपा, मेरी आंखों में भी थोड़ा धुंधलापन सा दिख रहा था। वैसे तो मुझे ग्लासेस लगे हैं, लेकिन और भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो गुरुपा का मैसेज था कि डेली जल प्रसाद आँखों में डालो। तो मैं थोड़ा सा चंदन टीका मिलाकर मैंने रखा हुआ है जल प्रसाद। अदरवाइज़ मैं सिंपल जल प्रसाद ही अपनी आँखों में, अपनी बेटी की आँखों में डेली डालती हूँ। तो उससे काफ़ी आराम है मेरी आँखों में। नहीं तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, और अब मुझे काफ़ी आराम मिल रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना सदा अंग संग रहने के लिए, हमें डॉक्टर से बचाने के लिए कि हमें उनके पास न जाना पड़े, और अपने जल प्रसाद और चंदन टीका से हमें ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे सदा अपनी कृपा सब संगत पर बनाए रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा। और स्वामी आंटी और विपिन अंकल पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा।
मुझे 777 और ओम रूप में कड़ा प्रसाद में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 14 मार्च होली का त्यौहार है बाबा। आपको मैंने सुबह की हाजिरी में होली की बधाइयाँ दी थी बाबा, क्योंकि अमृत वेले में बाबा मेरे ध्यान से उतर गया था। मैंने सोचा आबिर लगा के तब मैं आपको होली का विश करूँगी। तो गुरुजी, जैसे कि आपको चंदन वाला अबीर अच्छा लगता है, तो मैंने वैसा ही येलो कलर में आपको अबीर लगाया। सब देवी देवताओं को अबीर लगा के आपको होली विश किया बाबा। गुजिया तो मैं कल ही आपको होलिका दहन के दिन आप जो एक्सक्लूसिव मिठाई बोले थे वो मैंने कल आपको खिलाया है बाबा। और वो क्या मीठी रेवड़ी वो भी बना के खिलाया था बाबा, पता नहीं कैसा बना था। तो बाबा, जो भी आपको सेवा लेना होता है वो गुरुजी आप अपने आप ही उसका रास्ता बना देते हैं कि वो अपने आप ही आप ले लेते हैं बाबा। बाबा, मैं चूँकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेला और संध्या वेला का शुक्राना मिला के कर रही हूँ बाबा। आज तो गुरुजी कुछ मेरे को अनइजीनेस लग रहा है, जैसे कि कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा बाबा। जैसे कुछ लग रहा है, कहीं कुछ खालीपन है, कहीं कुछ तकलीफ़ है बाबा। मैंने छोटे बेटे को बाबा उसके मम्मी के पास भेजा था। मैंने कहा, बेटा तू यहाँ क्या ही होली खेलेगा? तो गुरुजी उसको सारा जो भी पिचकारी गन और मैंने हर्बल गुलाल का ही उसको रंग घोल दिया था। और मैंने कहा कि जाओ खेल के आओ मम्मी के पास। और बाबा उसको नॉनवेज भी खाना था वहाँ पर, तो वो अपनी मम्मी के पास से ही खा के आया है। बाबा, मेरा कर्म कभी नहीं कटेगा। यदि मैं किसी के भी खाने के लिए किसी को तरसा दूँ, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, तो उस गुरुजी उसके लिए तो मैं दोषी हुई। लेकिन उससे जो मेरा शरीर में आराम हो रहा है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं है बाबा। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा आज तक। आपने मुझे बहुत सारे टेलीफोन मैसेज दिए कि सारा ज़िंदगी घुट घुट के जीती रही, सबके लिए खड़ी रही, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, अभी भी मन में तकलीफ़ लेके बैठी है। तो गुरुजी किसको बताऊँ? कोई यदि समझे तो ना बताऊँ। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि आपको जो भी खाना है नॉनवेज आप अपने लिए बुबलू के लिए ले आइए, मैं खुद उस किचन में बना दूँगी। फिर गुरुजी का जो भी बनाना है मैं बना के गुरुजी में ही खा लूँगी। गुरुजी खाना नहीं खा रहे हैं, चाहे दो कोई तरह से तो बाबा बस नाश्ता एक ब्रेड और जो भी कुछ बनता है उसको 2 पीस या 1 पीस खाएंगे और चले जाएंगे। दोपहर का खाना बाबा सब समय स्किप कर रहे हैं। पूरी आँख के नीचे बाबा बड़ी बड़ी डार्क सर्कल्स आ गई हैं। दूध जैसा गोरा आदमी बाबा पूरा ब्लैक पड़ गया हुआ है। अब काम तो बाबा वो क्या ही करते होंगे, उनका दिमाग खुद के ही कंट्रोल में नहीं है बाबा। और जैसे मेरे को देखेंगे बाबा कि जैसे रास्ते का लावारिस कुत्ता है को देख के दौड़ते हैं ना काटने के लिए बाबा, वैसे ही दौड़ेंगे मेरे को काटने के लिए। और एक पता नहीं बाबा कान का मशीन ठीक है कि खराब है, कि कान से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बाबा, मैं कुछ नहीं जानती और अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जैसे कुछ बात बोलूँगी तो उनको कुछ और सुनाई देगा बाबा।
पता नहीं क्या होता है, हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं नहीं जानती बाबा। यही सब बाबा सोच सोच के दिमाग में लगा लगा के कि सारा जिंदगी बस यही सब चलते रहा। अब क्या कैसे जिंदगी कट गया बाबा, उसका कुछ अंदाज भी नहीं रहा। मैंने सिर्फ खोया खोया और खोया है बाबा, पाया कुछ नहीं। खाना पीना कपड़ा लत्ता वो तो बाबा सब कोई देता है, गरीब गरीब के हिसाब से देता है, बड़े लोग के हिसाब से देते हैं। ये लोग तो ना गरीब में थे ना बड़े लोग में थे, खाली नाम बड़े और दर्शन छोटे। खैर गुरु जी बहुत बहुत बात है। मैं अपने पापा के घर से जो अच्छा अच्छा साड़ी पाती थी, कभी कभी जो भी बोलती थी मेरे पापा खरीद देते थे, क्या उनको पता था कि मेरे बेटी को यहाँ से अच्छी साड़ी यहाँ नहीं मिलती। उसी को गुरुजी जो भी शादी ब्याह पड़ता था उसी में पहन के चलाती थी। पता नहीं गुरुजी मेरे हस्बैंड को फील होता है कि नहीं होता है, वो मेरे को किस तरह का प्यार करते हैं बाबा, मैं ये भी नहीं जानती हूँ। आप बोलते हैं कि जन्मों जन्मों से हम लोग का साथ है, तो बाबा आपके साथ भी तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, तो आप हमको अपने पास ही बुला लीजिए। चैन से जिए नहीं बाबा, तो चैन से तो कम से कम आपके चरण शरण में तो लग जाएंगे ना बाबा। बाबा अपना औलाद का खोना बहुत बड़ा खोना होता है। इसी शहर में रहता है, हर तीज त्योहार पे बाबा याद आता है मेरा बच्चा कभी गलत नहीं था बाबा, परिस्थिति ने उसको गलत होने पे मजबूर कर दिया। या तो आप बोल सकते हैं कि उसका भी कर्म माड़ा था मेरे तरह ही, कि वो मेरे कोख से जन्मा। मैं अपने छोटे बेटे को लेकर भी बहुत वरी रोती हूँ बाबा। मैं जानती हूँ आप हैं, कोई चीज में कमी होने नहीं देंगे, लेकिन गुरुजी जब आप हमें पैदा किए हैं तो हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है। तो मैंने जो भी सोच सोच के रखा हुआ है उसके लिए, तो उसके लिए भी तो बाबा सब बोलता है, सब गुरु जी से, गुरु जी को नहीं मांगते और सब चीज दुनियावी चीज मांगते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज मांगते। बाबा देने लेना मांगना मानना सब आपका बनाया हुआ बाबा, सृष्टि भी तो आपकी ही बनाई हुई है। आपने जब जैसे लीला रची वैसा वैसा सबने अवतार लिया और अपना अपना कार्य भार संभाला है। बिना स्वार्थ के कोई इंसान बाबा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। और जो बिना स्वार्थ के कुछ कर जाए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं बाबा, जैसे कि मैं। बाबा अभी भी मेरे दिमाग में ये रहता है कि ऐसा कुछ एक करूं कि रोज का कुछ पैसा आए, उसको मैं जोड़ूं रखूं, पर गुरुजी कैसे करूं। बाबा जो फ्लैट रेंट पे नहीं चल रहा था, भाई को टेढ़े सोचे जो भी उसने जितना भी दिया बाबा मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे यही फील हुआ, कम भी सही हुआ तो कुछ, क्योंकि गुरुजी वो मेरे मौसी का लड़का है और उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, वो भी मुझे बहुत मानता है। आज ही गुरुजी ग्रुप में मैसेज आ गया, वो बाजू वाला फ्लैट का जो अपोजिट फ्लैट का है बंदा, कोई प्रोफेसर है, उसको ऑब्जेक्शन है कि डॉगी को ऊपर ले जाके टॉयलेट वगैरह कराते हैं। तो बाबा बात यह है कि वो डॉगी के पाँव में शायद कांच वगैरह लग गया था चोट, तो डॉक्टर के कथन अनुसार उसको सप्ताह भर कहीं बाहर ले जाया नहीं जा सकता था। और गुरुजी वो बेजुबान पशु कभी बोल पाता है, मतलब
इशारा दे पाता है, कभी नहीं दे पाता है बाबा। गुरुजी, तो जो वो प्रोफेसर बंदा है उसने ग्रुप में डाल दिया कि हमारे जो अपोजिट फ्लैट में रहते हैं वो अपने डॉगी को ऊपर में पॉटी शुशु कराते हैं, ये वो। तो गुरुजी, ग्रुप में तो मैं भी एडेड हूँ क्योंकि फ्लैट तो मेरे ही नाम से है। तो गुरुजी, ऐसे करके विशाल का कुछ तरीका से रखा गया कि पेट रखना क्या उचित है, ये वो। खैर गुरुजी, वो मेरा भाई ही संभाल लेगा क्योंकि वो 18-19 साल से वहाँ पर है और आप तो अब उसके सर पे है। आप अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर डाले हैं बाबा। पर गुरुजी, आप अच्छे से जानते हैं मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए पीटी लगाया कि आज मेरा भाई है, कल जब मेरा बच्चा वहाँ शिफ्ट करेगा, जिसके लिए मैंने ये सोच के रखा हुआ है, तो इंसान तो उसको जीने नहीं देंगे। तो इसको आज ही दी एंड लगाना है मेरे रहते रहते। तो मैंने उनको मैसेज लिखा कि मिस्टर प्रोफेसर, डॉगी टॉयलेट करे या सुसु करे और वो यदि साफ नहीं हो तो आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और यदि वो साफ हो गया है, और मेरी भाभी ने पूरा डिटेल बता दिया था बाबा मुझे, वो लोग छत पे ले जाते हैं घुमाने के लिए, सब कुछ प्रबंध करके ले जाते हैं, सब कुछ प्रबंध करके ले जाते हैं बाबा। और बाई चांस यदि हो जाए, मेरी भाभी खुद ही बकेट ये सब लेके जाती है, फिनाइल का बॉटल लेके जाती है बाबा, पूरा अच्छे से सफाई करके आती है। तो खुद भी बोलती है मेरे 2 बच्चे नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। गुरुजी, मैंने उन प्रोफेसर को कहा कि मिस्टर प्रोफेसर, आप इतना इस चीज़ का इतना बिग इशू नहीं क्यों बना रहे हैं। वो छत पे जो एकदम साफ सफाई नहीं है, इतना डंप पड़ा हुआ है, छत तो आपका अकेले का नहीं है। और जो मेरे गेट के सामने सदैव जो आपका जूता रहता है, और यदि अब मैं आके देखी हूँ कि जूता है, तो फिर आप समझिएगा। आप कंप्लेन तब करते ग्रुप में जब वो पॉटी करा के वो लोग छोड़ के चला आता। अब पूरा छत गंदा पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। बाबा 5th फ्लोर में मेरा फ्लैट है, ठीक छत के नीचे है बाबा। रात को गर्म हो जाता है, भाई ऊपर जाके पहले छत में बाल्टी बाल्टी थोड़ा बहुत पानी डालता है और फिर नीचे उतरता है ताकि उसको थोड़ा ठंडा, क्योंकि गुरुजी इतनी उसकी औकात नहीं है कि वो हर एक रूम में एसी लगा सके। बस एक ही रूम में उसका एसी लगा हुआ है बाबा। और गर्म तो बाबा कोलकाता में बहुत अच्छा से ही पड़ने लग गया है। 2 दिन पहले तो आपने मुझे वो सत्संग जब तक सुनाया नहीं और अमृत वेला समझाया नहीं बाबा, तब तक मैं सांस भी नहीं ले सकी रही थी बाबा, राहत भी नहीं मिल रहा था मुझे बाबा। आप इस समय बोलेंगे कि चूंकि तू मेरे बात को नकारती है और मेरे ऊपर बोलती है, मैं ये कभी नहीं मानूंगी बाबा कि मेरे हस्बैंड जितना अंतर मन से मैं चाहती हूँ उनको, वो मुझे चाहते हैं। इस घर के बंदों के जैसे स्वार्थी इंसान हम लोग मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा बाबा। दूसरे के घर के बच्चे लोग का इतना ही खराब होते हैं, उन लोग का आत्मा नहीं, उन लोग का इच्छा नहीं, उन लोग का खाने का मुंह नहीं, वो लोग कभी कोई चाहत नहीं रख सकते बाबा। बाबा पैसा कौड़ी हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, जो भी हो वो आपका मर्जी है बाबा, जब जैसा देने का रहेगा आप देंगे। इसी सत्संग के पहले ही वही श्री मंदिर पूजा में बड़े ठाकुर का प्रकोप के वजह से ऐसा होता है वैसा होता है। जो लोग हनुमान जी का भक्ति करते हैं, शनिदेव उनसे प्रसन्न होते हैं, ये इसलिए शनिवार के दिन ये सब सुना रहे थे बाबा।
तो बाबा एक बार शायद थंबनेल में ये भी आया था कि तेरे ऊपर 7.5 आने वाला है या कुछ भी, पता नहीं किस चैनल पे आया था गुरुजी, मैं ख्याल नहीं कर पा रही। गुरुजी मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने, मैं जब जवाब दे रही थी उनको, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमको सिर्फ बात बढ़ाने का आदत है, अमले आप अपना जुबान बंद कर लीजिए, मैं आपके जैसा गलती फिर से नहीं करूंगी। एक बार ये प्रोफेसर पांडा का मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है, सारा समय ग्रुप में इसी का कंप्लेन रहता है। मैं इस चीज से आज ही जा चुकी हूँ। बाबा अब मैं क्या उसको डिटेल बताने जाऊं कि भाई का ट्रैवलिंग काम है, ताकि वो मौका का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि 2 बच्चे, एक बच्ची जवान हो रही है, भाभी मेरी मिडिल एज में है, अब एक बच्चा 6 साल का है और एक डॉगी। कैसे उसको क्या डिटेल में बताऊं कि मेरे भाई का ट्रैवलिंग बिजनेस है, मेरी भाभी अकेले घर संभालती है, तो कभी पॉसिबल हो पाता है बाबा, कभी नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपको। वो मेरे से यदि कोई बात छुपाती भी है तो बाद में उसको उगल भी देती है बाबा। तो दीदी, मैं एक आप ही हैं आप मेरे ससुराल में, जिससे मैं आपको से कोई बात नहीं छुपा पाती। बाबा उस बंदी को तो मेरे भाई ने अच्छे से टाइट किया है, और तब भी उसने शायद कंप्लेन कर दिया है, जो वहाँ का इंचार्ज है या केयर टेकर जिसके पास हम लोग पैसा देते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको कहा है कि एक घर से यदि एक ही लोग बोले तो ज़्यादा ठीक है बाबा, यदि ग्रुप में हमें आएगा तो आवाज़ तो हम ही उठाएंगे। मैं टेनेंट रखी हूँ तो क्या है, जवाबदारी तो मेरी है। और मैंने आवाज़ उठाया, पहले टेरेस साफ कराइए, उसके बाद बात करिएगा। और यदि डॉगी का जो भी मतलब पॉटी यदि रहता या साफ नहीं होता तो आप बोलते। तो इस बात का ऑब्जेक्शन मेरे भाई ने किया। मेरे भाई ने उनको बोला तो उन्होंने जाके केयर टेकर को कंप्लेन कर दिया, तो उसका भी जवाब मेरे भाई ने दे दिया। तो गुरुजी मेरे भाई को ब्लेस करिएगा, क्योंकि वहाँ मैं देख रही हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली फैमिली है और एक नॉन बंगाली फैमिली ही मेरा भाई है, इसलिए सबको थोड़ा ऑब्जेक्शन है। क्योंकि सब बाबा जिस तरह से फ्लैट को ठीक रखे हैं, मतलब जैसे बनवाए हैं, ठीक करे हैं, मैं उसे थोड़ा बेटर ही करवाई हूँ। तो बाबा इस सब का ऑब्जेक्शन है लोग को। मैं ये बड़ाई नहीं कर रही बाबा, मैं देख रही हूँ। तो मैंने इस भाई को कहा कि नॉन बंगाली होने का क्या गलती है, क्यों? और एक घर में जो साहिब का घर है, साहिब के घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हाईली एजुकेटेड, कोई सर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, सब मिलजुल के सब मेंटेनेंस देते हैं, जमादार का देते हैं, सब कुछ देते हैं, वहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होता है, वहाँ तो हर जाति के लोग हैं। तो भाई ने कहा बाबा कुछ ऐसे ही वर्ड कहा कि दीदी ये लोग जो लिए हैं हमारे बाजू में या ऑपोजिट में, गुरुजी उसने अपने ही तुलना देके कहा कि मैं भी एक बहुत छोटे से कमरे, किराए के कमरे में रह के मानिक तल्ला से यहाँ तक आया हूँ। ये मेरी दीदी का फ्लैट है और मैंने उनसे लिया है। बाबा वो अभी इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किए, हमने बोला है कि तुझको जो सही लगे तू बोलना। खैर गुरुजी वैसे भी क्या मेरे को लेके थोड़ी ना जाना है। तो इसलिए आप को जो प्रॉब्लम हो, मेरा डोरबेल है, यहाँ डोरबेल बजाइए और मैं उसका डायरेक्ट जवाब दूंगा।
आप ग्रुप में जो छोड़ छोड़ के महान होने का कोशिश कर रहे हैं, ये काम आइंदा मत करिएगा। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं बहुत मेरे साथ उलझने का कोशिश मत करिए। आप अपने डोर पे नहीं, मेरे डोर पे सब समय चप्पल रखते हैं, क्यों? मैं वास्तु को फॉलो करता हूँ, तो चप्पल सदैव आपके अपने द्वार पे होना चाहिए, हमारे गेट पे नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि आपका चप्पल मेरे डोर पे रहा है, मैंने खुद ही उठा के आपके डोर पे रखा है। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना नीचे तक गया हूँ। और गुरु जी, जिसको हजम हो तो ना। है गुरु जी, रविवार को आपका सत्संग हो जाने के बाद मुझे तो ये पूरा पूरा यकीन है कि जो भी सुविधा है वो आपका एकदम ठीक कर देंगे आप बाबा। क्योंकि कल जो मेरा स्टाफ है, जो पेंटर बेटा है, वो भी छत पे गया हुआ था, वो सब ऑयल पेंट कर रहा था। तो उसको मेरी भाभी ने कहा कि घर में मत करो, सब कलर लग जाएगा, वाइट वाइट मार्बल है। तो बाबा, तो उसने ऊपर कहा, बोले भाभी कितना गंदा छत्ता पड़ा हुआ है। बोले देख, अकेले का मेरा नहीं है, जब सब कोई करेगा, जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा मैं भी दूंगी। पहले कोई करे तो, सिर्फ वहां पर सबको भोग करना आता है, उसको साफ सफाई करके रखना नहीं आता है। खैर गुरु जी, ये एक सत्संग हुआ। फिर गुरु जी बच्चों को लेके थोड़ा वही मॉल गई थी। यहाँ शाम को खुल जाता है होली के दिन मॉल, वो खेलेगा। मैंने बाबा स्पेंसर से अपनी भतीजी के लिए बहुत मिनिमम प्राइस का कपड़ा लिया। अपने भतीजा के लिए एक ठो लिया, और एक कुर्ती, मुझे भी कॉटन कुर्ती था बाबा, गर्म में एकदम, यहाँ तक कि थोड़ा भी मिक्स्ड नाइटी भी नहीं पहन पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होने लग रहा है, तो मैंने भी लिया बाबा। फिर उसको खिलवा के चली आई बाबा घर। आपको लंगर लगा के गई थी। आज आप 2 दिन से श्वेता आंटी के प्लेटफॉर्म पर सुना रहे हैं कि आपको पापड़ खाना है, आपको खीर खाना है, और आपको पूड़ी खाना है बाबा। तो वैसे भी नॉन वेज नहीं बनने की वजह से वैसे ही मैं दोषी हो गई हूँ। तो गुरु जी, राधा वल्लभी बना था, और मैंने बोला अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने खीर बना के खिलाया है बाबा को। तो बाबा, आपका प्रसाद को लालच के बस खाने के लिए मैंने सिवई को भी गुड़ से ही बनाया, पर वो गुरु जी इतना टेस्टी बना है कि आपने खुद ही खाया होगा बाबा, तो आपको समझ में आया होगा। और बाबा, मेरे घर में आलू का पापड़ था, मैंने उस आलू के पापड़ को तला, और आपको बाबा वही लंगर लगाया था शाम को। और फिर कहा चलिए बाबा संग में जाएंगे, घर में रह रहे बहुत परेशानी बाबा, हेडेक होने लग गया था, सब दिमाग में तरह तरह का बात चलते रहता है बाबा। सब मेड आंटी, कुक आंटी, सिर्फ एक मेड आंटी नहीं आई, वो थोड़ी दूर रहती है, तो बाबा इस समय सेफ भी नहीं रहता है कोलकाता में। जो लोग अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, जो लोग एकदम, मतलब आपको क्या ही बताऊं, बुरी तरह से खेलते हैं बाबा। तो लेडीज़ लोग को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाता है, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुक आंटी के भी तो मेरे एरिया में ही रहती है, उसने आई, वो भी अभी आपको लगाई। और वो लोग बंगाली में क्या क्या सब चना दाल का, चना का कुछ चढ़ाते हैं भगवान जी को। उसने गुजिया चढ़ाया आपको, वो सब बतासा वाला कैसा कैसा सब प्रसाद चढ़ाया, आपका पूजा किया। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। उसने भैया, मैंने इनको भी आबिर लगा के, उसने सॉरी कहा इनको कि भैया मैंने कल गलती से बोल दिया था आपको कुछ बात, आप मुझे सॉरी, मैंने मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गुरु जी खैर, वो बच्ची है, अब क्या ही बोलूँ, वो भी थोड़ा खींच जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सबको काटने को ही दौड़ते हैं। बाबा
जब तक नहीं मैं मानसिक तौर से स्थिर हो जाऊंगी ना बाबा, तब तक मेरा शारीरिक कष्ट भी नहीं जाएगा और मेरा आत्मा जो है वो भी शांत नहीं होगी। गुरु जी, मैं आपको क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, अब सब जानते हैं बाबा, सब जानते हैं। मुझे ज़्यादा टेंशन होने लग जा रहा है बाबा। मुझे जब भूख लग जाए तो मैं और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ बैठ के सौंफ खा रही हूँ पागल के जैसे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत उलझी हुई हूँ। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। छोटी आंटी ने फ़ोन किया, होली विश किया, बोली मैं अपनी ननद की बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ उसने इनवाइट किया है, ये वो। बोले ठीक है जाओ, तुमको भी होली विश कर दी। मजली आंटी आज अपनी बहू को लेने के लिए गई थी उसके मायके, क्यों पहला होली था बाबा। बाबा, ऐसा ही पैसा इंसान को बना देता है, एक खून का रिश्ता भी कम पड़ जाता है उसके लिए, और पैसा का रिश्ता बहुत महंगा पड़ जाता है बाबा। मैंने अपने बहनों को कभी नहीं, भाई तो था ही नहीं बाबा। ये तो मौसी का लड़का मौसी के गुजरने के बाद से मुझसे ज़्यादा थोड़ा अटैच हो गया है। भाई तो बाबा था ही नहीं। हम तीनों बहन अपने में इतना अच्छा से मिलके रहते थे। पर ये जो मेरे मझले बहनोई अंकल, हो सकता है बाबा आप बोलेंगे कि निंदा चुगली कर रही हूँ, पर किससे कर रही हूँ? आपसे ही कर रही हूँ। ये अपने मनसा में कामयाब हो गए, इनका काम निकल गया, इनका बेटा का शादी करवाना था। क्योंकि गुरुजी इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना ही शानदार है कि ये किसी को भी शामिल नहीं कर सके सिवाय एक बहन के। तो ससुराल वालों को सामने रख के अच्छा से धूम धड़ाका से शादी हो गया, बस काम खत्म। मेरे बुबलू को टारगेट करके हम बहनों में भी विच्छेद करवा दिए हैं बाबा इन्होंने। पैसा क्या बाबा, इतना ज्यादा भारी होता है कि हर रिश्ता उसके नीचे दब जाता। उसने कहा मेरी छोटी आंटी को कि हम लोग गए थे, बहू का नाम आयुषी है, आयुषी के घर गए थे, इतना सेवा किया उन्होंने, इतना अच्छा खिलाया उन्होंने, महंगा महंगा कपड़ा दिया, रुपया दिया, जो भी दिया। बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनके के लिए एक रिश्ता ही अच्छा रिश्ता मिल गया, इतना सेवा जतन हो गया, और क्या चाहिए। बाबा बहू अपने घर आ गई है। बाबा आप उसको ब्लेस कीजिए, मेरे मजले बहनोई के चुंगल से वो बच के रहे बाबा, क्योंकि वो आपकी दी हुई चीज है और आप भी उसकी रक्षा करेंगे बाबा। बाबा कल मेरे छोटे बेटे का रिजल्ट है, मैं जाऊंगी रिजल्ट लाने, अभी मेरे संग चलिएगा बाबा। बाबा मेरे जो भी कर्म है कटवाइए, और आपके पास जाने से पहले 2-1 दिन भी थोड़ा सुख से जी लूँ बाबा, बस इतना ही अरदास है बाबा। वैसे मैं आपके शुक्राना सत्संग में कभी अरदास नहीं शेयर करती बाबा, पर कोई भी फेस्टिवल कुछ भी आता है बाबा, मन बहुत भारी हो जाता है, मैं तड़प जाती हूँ। मैंने अपने बड़े बेटे को बाबा, तब तक तो मैं नहीं जानती थी कि बुबलू मेरे जीवन में आएगा, मेरे एकमात्र ही संतान है। मेरे हस्बैंड को अपने पास में रखने के लिए मेरी सास ने भरकस कोशिश करके पूरा उनका दिमाग को
ब्लैंक करके रख दिया है बाबा। क्या ब्लैक मैजिक, क्या वाइट मैजिक, क्या कुछ, ये सब हम कुछ नहीं जानते। पर मैंने देखा है मेरे हस्बैंड को लिटरली मेरी सास के सामने, सास गेट बंद करके गुस्सा से बैठ जाती थी और वो गेट के बाहर मतलब इस बुरी तरह से रोते थे और इस तरह से लाड़ चुआ चुआ के रोते थे जैसे लगता है कि कोई डॉगी है। सच बोल रही बाबा, झूठ नहीं बोल रही। अब मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में इस बात को बोलने में कोई शर्म नहीं है। यदि किसी को प्रॉब्लम है कि मैं अपने पति की निंदा कर रही हूँ या बड़ियाई कर रही हूँ, तो गुरुजी उससे वो भी जो भी आंटी अंकल है, जो भी जैसे हैं, उनको बोलिए कि वो डायरेक्ट मेरे से बात कर ले। क्योंकि गुरुजी इसी सत्संग में मैंने सुना है कि बाबा सब कोई एक जैसा नहीं होता है ना, कि बहू आंटी लेके चली गई हैं बच्चों को, पति को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उसको भी गुरुजी ने ही दिया है। सब बात पे, अच्छे बुरे पे गुरुजी तो कर्म भी कटवाते हैं, तो काटो बैठ के सब कोई कर्म अपना। तो आप लोग भी कुछ माड़ा ही किए होगे तभी ना ऐसी परिस्थिति से फेस करना है। मैंने सुना हुआ है बाबा, ये इसी प्लेटफॉर्म पे सुना हुआ है। जिसको भी जो प्रॉब्लम होगा बाबा, आपके पास नहीं जाए, वो आंटी या अंकल जो भी हैं वो मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। मैं अपना नंबर तो अंकल के पास है ही। और जिसका जब जो झेलता है वही जानता है। मेरे बेटे को मैंने 2013 से लिटरली सोचिए होते हुए भी नहीं है और ये 2025 चल रहा है बाबा। आपके कृपा से तो वो एक साल हो गया, आ गया है। और मेरे हस्बैंड मेरी सास के लास्ट दिन तक उनके साथ थे, मतलब उनके बॉडी को देखने भी गए थे। मेरी ननद और मेरे ससुर ने यहाँ तक भी नहीं बताया कि वो किस हॉस्पिटल में है इस शहर में। बाबा वो लोग ने इतना इतना खराब किया है हम लोग के साथ, तब भी आप बोल रहे हैं बाबा कि माफ़ कर दिया बाबा माफ़। लेकिन बाबा कोई की आंटी जो बोलती है ना गुरुजी कि बाबा लेकिन आप उनको मत बख्शिएगा, सच में बाबा मत बख्शिएगा। क्योंकि ये पाप कमने वाला नहीं है गुरुजी। सतयुग में भी सब पाप होता था, कलयुग में तो और ज़्यादा ही होता है। और इसके बाद क्या होगा वो तो आने वाला न जीवन ही बताएगा इंसान को। इसलिए मैं सब समय बोलती हूँ बाबा हमारी हो गई, हम अब आपके चरण शरण में जाने की तैयारी करेंगे। और हमारा जो आने वाला जनरेशन है ना बाबा, आप उसको ही ब्लेस कीजिए, उन लोगों को, उन बच्चों को ब्लेस कीजिए, चाहे लड़का चाहे लड़की, चाहे बेटा चाहे बेटी, सबको ब्लेस करिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है बाबा। मैं आजकल एक चीज़ ज़रूर फॉलो करती हूँ कि लड़का से ज़्यादा लड़कियाँ अपना डिमांड रखती हैं। शादी ब्याह का कहीं पर्पस हुआ तो लड़का में ये गुण है कि नहीं, वो सास के साथ रहेंगी कि नहीं, वो नौकरी करेंगी कि नहीं, वो खाएंगे कि नहीं, वो पिएंगे कि नहीं। ऐसा बहुत कुछ परिस्थिति मैंने अपनी बहन आंटी के घर के समय भी देख ली हूँ बाबा। और अब सब जब शादी हो गया, सब सिचुएशन बहू के हिसाब से है, तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है बाबा। क्योंकि मेरी बहन के घर में कोई है ही नहीं बाबा, एक ही तो बेटा है उसका। मेरा भी एक ही बेटा था बाबा, है मतलब। आप सोच ही सकते हैं कि मैं कितना तकलीफ पाती हूँ। इसको तो आपने मेरे गोद में झोली में डाल दिया है, एक प्रसाद है ये मेरे लिए। तभी बेचारा बहुत मार पीट खाता है। तो मैं अपने जीवन के आखिरी दम तक, कल को आंटी ने ऐसा बोल दिया, हम बोले तू गुरुजी के सामने आके बोलेगी जो बात तूने मुझे कहा है या भैया को कहा है, और मैं गुरुजी के सामने तुझके जवाब दूंगी कि तेरे बेटा को
तूने बेचा है कि क्या करने जा रही थी तू तेरे बेटे को लेके? हिम्मत है तो गुरुजी के सामने बात करके दिखाना। तो गुरुजी, उसको शायद गलती का एहसास हुआ, उसने आज खुद ही सॉरी मांगा है। खैर गुरुजी, बच्ची है, थोड़ा उसका खून ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, वैसे ही इसका उसका बेटा भी है, ये तेज दिमाग का, मेरे जैसे ही है इसका भी दिमाग। बाबा, आज सुबह से विपिन अंकल के चैनल पे कोई प्लेटफॉर्म पे कोई सत्संग शेयर भी नहीं हो रहा था। तो बाबा ना सब सत्संग में ये उपाय करिए, वो उपाय करिए बाबा, मतलब जो करते करते सब भूल भी जाती हूँ। बच्चे का रहता है बाबा तो जरूर करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नज़र लगता है बाबा इसको। बाबा इसको ब्लेस करिए बाबा, ये बहुत अच्छा इंसान बने, बहुत नेक इंसान बने और सबको प्यार करता है। उसके अंकल भी मारते हैं पीटते हैं, लेकिन जाके अभी मैं जल प्रसाद दूंगी, दूध दूंगी, सब जल प्रसाद जाके अपने अंकल को लगाएगा, अपने अंकल के आँख में लगाएगा, अपने अंकल के सर पे लगाएगा, ताकि अंकल अच्छे से सो सके। बाबा, मैंने किसी को कभी कुछ खाने पीने के लिए मना नहीं किया बाबा, अब इसके लिए मेरा कोई कर्म और कष्ट मत बढ़वाइएगा बाबा। मैं किसी को नहीं बोलती कि तुम ये खाओ या मत खाओ, मैं सब कुछ बनाने के लिए रेडी रहती हूँ। मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन बाबा उफ नहीं करती। बस गुरु जी, यही मेरा दोनों टाइम का मिला के शुक्राना सत्संग है बाबा, जो कि काफी बड़ा हो गया है गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और अपने अमृत वेले के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। कल मेरे 11वें दिन का शुक्राना सत्संग रहेगा अमृत वेला में बाबा, आप मुझे उठा दीजिएगा और मेरा अमृत वेला संभलवा दीजिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हैप्पी होली गुरु जी बोल। जय जय गुरु जी हैप्पी होली। पापा सदा सहाय।